69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी गई तो बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार इको गार्डन में लंबे समय से धरना चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। कोई भी स्थिति ना बिगड़ने पाए इसके लिए पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। बाईं ओर आप देख सकते हैं पुलिस और पीएससी की तमाम गाड़ियां खड़ी हैं और सुबह से ही यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश से आए हुए हैं और इनका जो मांग है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उनका सरकार पालन करे और उनकी भर्ती जल्द से जल्द सुनिश्चित करे। किस तरह की डिमांड लेकर के आए हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रसून दीक्षित है। कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से आया हूँ। अच्छा, क्या डिमांड्स हैं जिनको लेकर के आप लगातार इको गार्डन में पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल पहले 2019 में एक पेपर लिया था उच्च शिक्षक भर्ती का। इस भर्ती प्रक्रिया के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न गलत पूछे गए थे, जिनको लेके हम लोग कोर्ट में गए थे और 25 अगस्त 2021 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश दिया कि एक प्रश्न पूर्णतः गलत था तो उस एक अंक का लाभ समस्त याचियों को देकर इनकी नियुक्ति की जाए। उसके खिलाफ 9 महीने तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और 9 महीने बाद सरकार ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर 12 सुनवाइयां हुई और 9 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अपील को खारिज किया और ये कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही था और इन सबकी नियुक्ति की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए 11 महीने हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी देश में कोई कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लगातार 1 साल से अवहेलना की जा रही है। हम 65 दिन से पूरे प्रदेश से आए हुए लोग यहाँ दिव्यांग हैं, बहनें भाई सब हैं, इको गार्डन में धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक मांग रख रहे थे। वहाँ हमसे मिलने कोई नहीं आया कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, भयंकर बारिश में लोगों को डेंगू हो गया, कोई पूछने वाला वहाँ पे नहीं था। हम मजबूर होकर मंत्री जी के पास आए हुए हैं अपनी मांग को रखने के लिए और हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। ये मेरे पीछे ठीक आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये गिरफ्तारी हो रही है इन अभ्यर्थियों? जी, हमको गिरफ्तार कर यहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ से हमको जबरिया भगाया जा रहा है, जबकि हमारी मांग है कि हम अपनी नियुक्ति के लिए तो आए ही आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में यहाँ पे खड़े हैं कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है तो किसका सम्मान किया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मैं सोनभद्र का आया हूँ। पूरे प्रदेश के सबसे अंतिम छोर सोनभद्र जिला पड़ता है, मैं वहाँ से आया हूँ अपनी नियुक्ति के लिए। ये सरासर हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है और हमारी मांग यही है कि हम लोग इतने दिन से पीड़ित है, 64-65 दिन हो गया धरने पर बैठे हुए इको गार्डन में। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई हम लोग की पीड़ा समझने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ही पीड़ित है। योगी से हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारी मांग को माने और जियो जारी करें, हम लोग की नियुक्ति प्रदान करें। नियुक्ति नहीं हो रही है, क्या लगता है कुछ बातचीत आपकी हुई है? यहाँ पर मंत्री मौजूद हैं? मंत्री जी पता चला है, विभागीय स्तर से पता चला है कि मंत्री जी मौजूद नहीं हैं यहाँ पे। तो हमारे डेलीगेशन टीम एसपी मैम थी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं आप लोगों को विभागीय जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग हम करा रहे हैं। तो हमारे 4-5 लोग भाई लोग गए हैं, जो कि विभागीय प्रताप सिंह बघेल जो सचिव परिषद हैं और डीजी सर जो विजय किरणानंद है और जो हमारे परीक्षा नियम पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी है, इनके समक्ष मीटिंग के लिए बुलाया गया है। अब देखिए इस पे क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं। लगता है यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ अभ्यर्थियों को लेकर के करो, उत्तर कुंजी नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। यहाँ से आपको ले जाया जा रहा है, यहाँ से आपको ले जा रहे हैं। उम्मीद है कुछ बात बनेगी। हो सकता है सर बात बने, अगर बन गई तो ठीक, नहीं तो कल से हम लोग फिर यहीं बैठेंगे और अंत तक बैठेंगे, जब तक हो नहीं जाता तब तक बैठेंगे। सारे अभ्यर्थियों को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कुछ बात बनेगी या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? Sir, it has gone beyond abstinence now. We all have gone exhausted. We are bound to take any that means aggressive activities, sir. Please. So anyhow, we are trying our level best. By means of satyagraha only, we want to fulfill our demand. So अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या लगता है ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमें 11 महीने हो गए, हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, ये लोग उसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं। इनके अधिकारी बोलते हैं कि कहीं भी चले जाओ, किसी मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम जब करेंगे हम तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। 11 महीने 5 साल हो गए इस भर्ती को पूरे, कोई नहीं सुन रहा है। कोई भी ऐसा विधायक और सांसद और मंत्री नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश में जिसके पास हमने ज्ञापन न दिया गया हो, जिसके पास हम ना गए हों। सबके पास पहुंच गए हैं, लेकिन अब यहाँ भी बैठे थे हम आज शिक्षा मंत्री जी के पास, यहाँ से भी उठा के हमको इको गार्डन में फेंका जा रहा है।
ये लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इनकी मांग है कि जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसका पालन किया जाए और उसी को लेकर के लंबे समय से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पहले ये जो अभ्यर्थी हैं ये सारे के सारे इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते रहे और उसके बाद भी जब इनकी सुध नहीं ली गई तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने आए, जहाँ से इनको इस तरह से पुलिस की गाड़ियों में बिठा करके ले जाया जा रहा। अभ्यर्थियों को लगातार यही कहना है कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं उनका पालन किया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही। आपका नाम क्या है? दुर्गेश शुक्ला। हमारा 180 किलोमीटर से 66 दिन से लगातार मांग को लेकर हम बैठे हैं लखनऊ राजधानी में। क्यों नहीं बात बन रही है? बात ये है कि अधिकारी को मात्र अभ्यर्थियों के मेरिट जो कोर्ट की शरण में आए हुए थे, इन अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार चयन करना था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को केवल अभ्यर्थियों के मेरिट जो कोर्ट की शरण में आए थे डिसाइड करके चयन सूची जारी करनी है। लगातार हम लोगों को चयन सूची 2 मार्च 2023 से परीक्षा नियामक जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी उन्होंने कापियों को मूल्यांकन करके परिषद में भेज दिया है, लेकिन लगातार 7 महीने से हमारी सूची पे फाइल पे एक कलम तक अधिकारियों ने नहीं चलाया है। सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनी जा रही है तो आप लोग कंटेम्प्ट में क्यों नहीं जाते? 60 कंटेम्प्ट सर हम लोग डाल चुके हैं। हर हफ्ते किसी न किसी कंटेम्प्ट की सुनवाई होती है, लेकिन इनके वकील 2 महीने 3 महीने का समय मांग के निकल जाते हैं और अधिकारी मंत्री जी के पास यहाँ आते हैं। मंत्री जी बोलते हैं कि आप मीटिंग लेकर इन लोग बच्चों के समस्या का निवारण करिए, लेकिन इनके अधिकारी मंत्री जी की बातों का क्या कहते हैं पालन नहीं कर रहे हैं। केशव मौर्य जिन्हें अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है कि इनका काम किया जाए, उसको 1 महीना हो गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, किसी की बात नहीं मानी जाती। तब यहाँ पे आके हमको ये आरोप है इन अभ्यर्थियों का कि ये लगातार जो मांग कर रहे हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और लगातार जो इनका प्रदर्शन जारी है उस पर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। नतीजा इनको मजबूर होकर के इस तरह के धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।